अरविंद केजरीवाल इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं? उनके पास जो फ्रांस और जर्मनी से लिस्ट आई हैं फॉरेन बैंक अकाउंट होल्डर्स की, उसमें से 3 नाम डिस्क्लोज किए हैं: प्रदीप बर्मन, पंकज चमनलाल, राधा एस टिम्बुल। हम 15 नाम और डिस्क्लोज कर रहे हैं जिनके नाम उन लिस्ट्स में हैं: मुकेश धीरूभाई अंबानी, अनिल धीरूभाई अंबानी, मोटेक सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड जो रिलायंस ग्रुप की कंपनी है, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, संदीप टंडन, अनु टंडन, कोकिला धीरूभाई अंबानी, नरेश कुमार गोयल। बर्मन्स की फैमिली के 3 मेंबर्स हैं: यशोवर्धन बिड़ला, परमिंदर सिंह कालरा, विक्रम धीरानी, प्रवीण सोनी। ये 15 नाम जो हम डिस्क्लोज कर रहे हैं, ये नाम हमने आज से 2 साल पहले 9 नवंबर 2012 को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसी हॉल में डिस्क्लोज किए थे। हमने बताया था कि इन लोगों के फॉरेन बैंक अकाउंट्स हैं, उन लिस्ट्स में हैं जिन लिस्ट्स के नाम पहले कांग्रेस नहीं डिस्क्लोज़ कर रही थी और अब भारतीय जनता पार्टी डिस्क्लोज़ नहीं कर रही है। पहले कांग्रेस जब डिस्क्लोज़ नहीं किया करती थी तो भारतीय जनता पार्टी काफ़ी शोर किया करती थी, प्रोटेस्ट किया करती थी, पार्लियामेंट को रोका करती थी और डिमांड किया करती थी कि इनके नाम डिस्क्लोज़ किए जाएं। और भारतीय जनता पार्टी ने तो यहाँ तक वादा किया था कि 100 दिन के अंदर काला धन ले आएंगे। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो देश के लोगों को उम्मीद थी कि अब नाम डिस्क्लोज किए जाएंगे और 100 दिन के अंदर काला धन आएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बावजूद भी जब नाम डिस्क्लोज नहीं किए जा रहे तो लोग सोच रहे हैं कि क्यों नहीं नाम डिस्क्लोज किए जा रहे। तो लोगों को शक हो रहा है कि सरकार बनने के बाद बीजेपी ने जब वो लिस्ट देखी होगी तो उनको लगा होगा, अरे बाप रे, इसमें तो हमारे वालों के भी नाम है। बीजेपी के लोग क्यों नहीं इन नामों को डिस्क्लोज कर रहे? लोगों को लग रहा है कि लोकसभा चुनाव के दौरान और फिर उसके बाद महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनाव के दौरान जिस तरह से हजारों करोड़ रुपया चुनाव में खर्च किया गया, हमने तो आप लोगों के अखबार और टीवी पे ही देखा था। कोई कह रहा था 10,000 करोड़ रुपया, कोई कह रहा 20,000 करोड़ रुपया। तो जिन लोगों ने वो पैसा दिया था, कहीं उन लोगों के नाम तो इस लिस्ट में और नहीं है। ये नाम क्यों नहीं डिस्क्लोज किए जा रहे? ये नाम इसलिए नहीं डिस्क्लोज किए जा रहे क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने अभी इस देश के बहुत बड़े बिजनेस घराने का अस्पताल थोड़े दिन पहले इनॉग्रेट किया और उनकी वाइफ, उस बिजनेस घराने की वाइफ, उनकी स्पीच को प्रधानमंत्री के ट्विटर हैंडल से खूब एग्रेसिवली ट्वीट किया गया। उनका नाम जब इस लिस्ट के अंदर है फॉरेन बैंक अकाउंट होल्डर्स के, और उनके अस्पताल के इनॉग्रेशन में जब प्रधानमंत्री जी जाते हैं तो सारे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को और फाइनेंस मिनिस्ट्री को मैसेज मिल जाता है कि कोई हिम्मत ना करे उनके खिलाफ एक्शन लेने की, कोई हिम्मत ना करे उनका नाम डिस्क्लोज करने की। इस लिस्ट में एक नाम ऐसा है, प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया, बहुत अच्छी शुरुआत है। 9 एम्बेसडर्स बनाए उन्होंने। उन 9 एम्बेसडर्स में से एक एम्बेसडर ऐसे हैं जिनका नाम इस लिस्ट के अंदर है। तो जब उनको एम्बेसडर बनाया जाता है तो सारी सरकार को, सारी फाइनेंस मिनिस्ट्री को, सारे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट को ये मैसेज मिल जाता है कि कोई हिम्मत ना करे इस लिस्ट को डिस्क्लोज करने की, क्योंकि ये लोग मौजूदा प्रधानमंत्री जी के भी बहुत क्लोज हैं और पहले वाले प्रधानमंत्री जी के भी बहुत क्लोज थे। आज हम आपको 3, ये जो लिस्ट है, इस लिस्ट में भी बड़ा सेलेक्टिवली एक्शन लिया जा रहा है। इस लिस्ट में जो पावरफुल लोग हैं उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हो रहा है। इस लिस्ट में जो कम पावरफुल लोग हैं या मामूली लोग हैं उनके घरों पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले रेड कर रहे हैं। ऐसी ही 3 इनकम टैक्स की रेड पिछले 2 सालों में हुई जिसके कागजात मुझे मिले।
उन लोगों के जो स्टेटमेंट्स हैं, परमिंदर सिंह कालरा, विक्रम धिरानी और प्रवीण सोनी, इन तीनों के स्टेटमेंट्स हम आपको बांट रहे हैं आज। इन तीनों ने अपने स्टेटमेंट्स में कहा है, उन्होंने अपना जुर्म कबूल किया है कि हमारे स्विस बैंकों में अकाउंट्स हैं। उन्होंने कहा है कि ये हमने इनकम डिक्लेयर नहीं की हुई थी, और उन्होंने ये भी बताया कि किस तरह से हमारे देश में बैठ के आप स्विस बैंक में अकाउंट खोल सकते हैं। अगर आपके पास काला पैसा है, आपको इन बैंकों को यहाँ पे केवल फ़ोन करने की ज़रूरत है, इनके इंडियन ब्रांच को, और ये आपके घर में आके होम डिलीवरी दे के जाते हैं। आप इनको बक्से में काला पैसा दे दीजिए, ये पैसा ले जाएंगे और शाम तक आपका स्विस बैंक के अंदर अकाउंट खुल जाएगा। हवाला से पैसा भेजा जा रहा है। ये 3 लोग जिन्होंने अपने जुर्म कबूल किया था 2 साल पहले, इनके ऊपर 2 साल पहले रेड हुई थी। हमें आश्चर्य होता है कि आज फाइनेंस मिनिस्टर की लिस्ट में इन तीनों के नाम नहीं है। तो फाइनेंस मिनिस्टर ने जो 3 नाम डिस्क्लोज किए हैं वो कौन से नाम हैं? इन तीनों ने तो अपना जुर्म भी कबूल कर लिया था। हम उम्मीद करते हैं कि तीनों ने अगर अपना जुर्म कबूल कर लिया था तो तीनों के खिलाफ 2 साल में तो प्रोसिक्यूशन लॉन्च हो गया होना चाहिए था। तो ये 3 नाम इस लिस्ट के अंदर क्यों नहीं है? सेलेक्टिवली एक्शन लिया जा रहा है। हमें बड़ी खुशी है, जो लिस्ट मैंने 2 साल पहले डिस्क्लोज की थी उसमें बर्मन परिवार के नाम थे, और आज फाइनेंस मिनिस्टर ने जो लिस्ट डिस्क्लोज की है उसमें उन्होंने माना है कि प्रवीण बर्मन का भी एक नाम उसके अंदर है। इसका मतलब बाकी जो हमारे नाम हैं, हम मांग करते हैं सरकार से वो ये बताए कि बाकी नाम जो हमने डिस्क्लोज किए हैं वो नाम भी उस लिस्ट के अंदर मौजूद हैं कि नहीं है। हम मांग करते हैं सरकार से कि निम्नलिखित एक्शन तुरंत लिए जाएं। सबसे पहले सारे अकाउंट होल्डर्स की लिस्ट तुरंत जारी की जाए। नंबर 2, इनकी सबकी जांच समयबद्ध तरीके से पूरी की जाए। नंबर 3, जो गिल्टी पाए जाते हैं उनके खिलाफ यूनिफॉर्म एक्शन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक आदमी को जेल भेज दो और दूसरे आदमी के खिलाफ कोई एक्शन ना लो, और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। ये जो 3 स्टेटमेंट्स मैं आपको दिखा रहा हूं, आप इसको अच्छे से पढ़िएगा इन तीनों स्टेटमेंट्स को। इन तीनों स्टेटमेंट्स में इन्होंने लिखा हुआ है कि किस तरह से फॉरेन बैंक्स की इंडियन ब्रांचेस हवाला करने में उनकी डायरेक्ट मदद कर रही है। यही चीज अमेरिका के अंदर पाई गई थी, और अमेरिका ने तुरंत उन बैंक्स के ऑफिसर्स को हिरासत में लेके उनकी जब जांच करनी शुरू की तो स्विट्जरलैंड की सरकार ने सारे नाम अमेरिका वालों को दे दिए। हमारी भारत की सरकार ये क्यों नहीं कर सकती है? जो जो बैंक्स हवाला करते हुए पाए गए हैं इस पूरे मामले में, मेरे पास तो 3 इनकम टैक्स रेड के स्टेटमेंट्स हैं, सरकार के पास तो बहुत सारे स्टेटमेंट्स होंगे। उन स्टेटमेंट्स के आधार पे जो जो बैंक्स की ब्रांचेस देश के अंदर हवाला कर रही हैं, उन सारे बैंक्स की ब्रांचेस के ऑफिसर्स को हिरासत में लिया जाए, उनसे जांच की जाए और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और जो हवाला का रूट कांग्रेस के टाइम में चल रहा था, वही हवाला का रूट आज भी मेरी जानकारी के मुताबिक चल रहा है। हम लोग केवल नाम मांग कर रहे हैं, लेकिन असलियत यह है कि हवाला का वो रूट अभी तक बंद नहीं किया गया, उसको भी तुरंत बंद किया जाए।